हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की 4 प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस सेक्शन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। वहीं संथाल जनजाति पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो संथाल जनजाति प्रोटोस्टोलाइट समूह से बिलोंग करती है। वहीं इनकी भाषा संथाली है। इनकी जो भाषा समूह है उसे ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह कहते हैं। इनकी लिपि है ओलचिकी लिपि, जिसका आविष्कार किया था रघुनाथ मुर्मू ने। रघुनाथ मुर्मू जी ने। इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है? 27,54,723। कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है इनका? तो वो है 31.86%। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है? संथालों का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दुमका। दुमका में सर्वाधिक संथाल जनजाति के लोग रहते हैं। वहीं इनके बैठक स्थल को क्या कहा जाता है? तो मांझी थान। संथालों के बैठक स्थल को मांझी थान कहते हैं। इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इनके युवा गृह को घोटुल कहते हैं। इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल। अब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया तो ये आपके लिए VVI है, एकदम स्टार मार्क कर ले। नेक्स्ट है प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है इनका? तो केंद्रा, भुआंग, ये सब इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इनके परिवार का स्वरूप कैसा है? तो पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट है इनमें विवाह को क्या कहा जाता है? तो बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो किरिंग बापला। किरिंग बापला इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट है वधु मूल्य को इनमें क्या कहा जाता है? तो पौन कहते हैं। इनमें वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। इनका जो गोत्र होता है वो बहिर्विवाही विवाही गोत्र होता है, अर्थात समगोत्रीय विवाह इनमें वर्जित होता है। समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें गोत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इनमें गोत्रों की कुल संख्या 12 है। इनमें विवाह कुल 8 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें सर्वाधिक कठोर दंड कौन सा है? तो बिटलाहा। बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। नेक्स्ट है मुख्य पेशा इनका क्या है? तो कृषि। कृषि इनका मुख्य पेशा है। नेक्स्ट है सर्व प्रमुख देवता इनकी कौन है? तो सिंह बोंगा इनके सर्व प्रमुख देवता है। वहीं इनमें प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है? तो बंदना, सोहराई, ये सब इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इनके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी। और इनमें जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो नायके। इनके धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। तो ये रहा आपका संथाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं उरांव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है इनमें देखते हैं उरांव जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से द्रविड़ है। वहीं इनकी जो भाषा है वो कुड़ुक है। भाषा समूह ये द्रविड़ भाषा समूह से बिलोंग करती है उरांव जनजाति। इनकी जो कुल जनसंख्या है झारखंड में वो है 17,16,618। अगर कुल जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत देखा जाए तो 19.85% है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रांची। नेक्स्ट इनके पवित्र कुंज को क्या कहा जाता है? तो सरना। इनके पवित्र कुंज को सरना कहा जाता है। इनके नृत्य एवं बैठक स्थल को क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहा जाता है। वहीं इनके समाधि स्थल को शशांक कहा जाता है। इनमें परिवार का स्वरूप कैसा है? तो इनमें भी पितृसत्तात्मक स्वरूप है परिवार का। वहीं सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? तो जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह वो आयोजित विवाह है, माता पिता की मर्जी से जो विवाह होता है। इनमें युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया। प्रत्येक बार इससे क्वेश्चन बने हैं युवा गृह से, धूमकुड़िया। नेक्स्ट है इनके गोत्र को क्या कहा जाता है? तो कीली। इनमें गोत्र को कीली कहा जाता है। और गोत्रों की संख्या इनमें कितनी है? 14। वहीं इनका मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। इनके सर्वोच्च देवता कौन है? तो इनके सर्वोच्च देवता है धर्मेश। उरांव के सर्वोच्च देवता है धर्मेश। वहीं इनके ग्राम देवता कौन है? तो ठाकुर देव। इनके कुल देवता कौन है? तो पूर्वजात्मा। इनमें प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल एवं कर्मा। इनके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहते हैं इनके गांव के प्रधान को।
वहीं इनमें धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन। इनके सर्वोच्च पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत। इनमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा पंचायत का, उसे क्या कहते हैं? तो पढ़ा राजा। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है जदुर नृत्य। इससे भी क्वेश्चन बना है, तो आप लोग इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस लेकर आऊँगी, MCQ वाला, जो आपका टेस्ट सीरीज वाला वीडियो होगा। आप उसे ज़रूर देखना और अपना टेस्ट देना और देखना कि आपको कितने फैक्ट्स याद हुए हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टिकोण से यह प्रोटोस्टोलाइड है। इनकी भाषा मुंडारी है। इनके भाषा समूह को कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह। इनकी कुल जनसंख्या झारखंड में 12,29,221 है। कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है 14.21%। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है खुट्टी है। आप लोग याद रखना, उरांव रांची में सर्वाधिक पाए जाते हैं, संथाल दुमका में और मुंडा खुट्टी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनके पवित्र कुंज को भी सरनाही कहा जाता है। नृत्य एवं बैठक स्थल को अखड़ा कहते हैं और समाधि स्थल को शसान कहा जाता है। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है ये चारों ट्राइब्स में, कुछ कुछ, बहुत कुछ आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है परिवार का स्वरूप कैसा है? तो पितृसत्तात्मक। सर्वाधिक प्रचलित विवाह, तो सभी में आयोजित विवाह ही सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट है वधु मूल्य को इनमें क्या कहा जाता है? तो कूरी गोनोंग, कूरी गोनोंग। और युवा गृह को इनमें कहा जाता है गीती ओड़ा। संथालों में घोटुल, उराव में धुमकुड़िया और मुंडा में गीती ओड़ा। याद रखना आप लोग। इनके भी गोत्र को कीली कहा जाता है। इनका भी मुख्य पेशा क्या है? कृषि ही है। इनके सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? तो सिंह बोंगा। संथालों की तरह इनमें भी सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा सूर्य देव को ही ये कहते हैं, सूर्य देव को। नेक्स्ट है सर्वोच्च देवी कौन है इनमें? तो देसावली इनकी सर्वोच्च देवी है। वहीं इनमें ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। हाथू मतलब ही होता है गांव। नेक्स्ट है कुल देवता को ओड़ा बोंगा, और बोंगा मीन्स देवता, तो हो गए कुल देवता। नेक्स्ट है प्रमुख त्यौहार। मुंडाओं में जो प्रमुख त्यौहार होता है वो है सरहुल, जिसे बा पर्व कहते हैं ये लोग, कर्मा, सोहराय। नेक्स्ट है गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा कहा जाता है। इनमें मुंडाओं में गांव के प्रधान को भी मुंडा कहा जाता है। इनके धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। वहीं जो सर्वोच्च पंचायत होती है मुंडाओं में, उसे पढ़ा पंचायत ही कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। इनमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, उसे पढ़ा राजा या मानकी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम मुंडा सम्राट कौन थे? तो कीर्ति विक्रम मुंडा प्रथम मुंडा सम्राट थे। नेक्स्ट है हो जनजाति। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है इनका जो प्रजाति है ये प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनकी जो भाषा है वो हो है। इनका भाषा समूह क्या है? तो कोलेरियन, जो कि ऑस्ट्रिक भाषा समूह है। इनकी लिपि क्या है? तो बारंग चित्ती लिपि। से याद रखना, लिपि से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। बारंग चित्ती लिपि, क्योंकि सारे की लिपि अलग अलग हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या। इनकी जनसंख्या 9,28,289 है। वहीं कुल जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 10.73%। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है पवित्र कुंज कौन सा है? तो सरना, जेहरा। इनमें जेहरा कहा जाता है सरना को ही। इनके नृत्य एवं बैठक स्थल को अखड़ा या इनकी भाषा में एटे तुड़ तुड़ कहते हैं, एटे तुड़ तुड़। इनके समाधि स्थल को भी शसानी कहा जाता है। इनके परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक ही है। इनमें विवाह को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे आंदी, दिकू आंदी, ओपोर तिपी, अनादर। नेक्स्ट जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो आंदी है, जो कि आयोजित विवाह का ही एक नाम है। नेक्स्ट है वधु मूल्य को इनमें गोनोंग कहा जाता है, गोनोंग। वही कीली गोत्र को ही कीली कहा जाता है। मुख्य पेशा इनमें भी कृषि है। सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है और ग्राम देवता देसावली या पाहुई बोंगा। इनमें प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है? तो आप इसे रट लेना, माघे, बाहा, हेरो, बतौली, डमुराई। माघे, बाहा, हेरो, बतौली, डमुराई। इनके गांव के प्रधान को भी मुंडा ही कहा जाता है। हो में भी हो लोगों के जो गांव के प्रधान होते हैं उन्हें मुंडा कहते हैं। और इनमें धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें धार्मिक प्रधान को देवरी कहते हैं। और जो सर्वोच्च पंचायत होती है वो 3 मान की
होती है। और सर्वोच्च अधिकारी मानकी। और पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है इनमें उसे क्या कहा जाता है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 जनजातियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं, आप इन्हें रट लेना। इसके बाद मैं इसके MCQs वाले वीडियो लेकर आऊँगी और जो भी जनजाति हैं झारखंड की मैं सारे पे वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।